तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य के क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके सपोर्ट मटेरियल के भी क्वेश्चन हैं। ध्यान से देख लेना। सबसे पहले 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं, विद आंसर हैं। ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं, या फिर रोमन इतिहास की जानकारी के स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की जानकारी देते हैं जिन्हें मिलाकर देखना अत्यंत उपयोगी हो सकता है। उक्त कथन के आधार पर रोमन इतिहास की स्रोत सामग्री का वर्णन कीजिए। यानी कि दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम है, आंसर इसका एक ही है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के संपूर्ण स्रोत सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला था पाठ्य सामग्री, दूसरा प्रलेख या फिर उसी को बोलते हैं दस्तावेज, तीसरा था भौतिक अवशेष। ठीक है। अब ये आपका मेन आंसर हो गया। ठीक है। लेकिन अगर इसके अंतर्गत आपको बढ़ाकर लिखना है तो हेडिंग पढ़िए पाठ्य सामग्री। इसमें लिखोगे समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास जिसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता था, क्योंकि ये वृत्तांत प्रतिवर्ष लिखे जाते थे। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून आदि। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है प्रलेख या दस्तावेज। तो इसके अंतर्गत दस्तावेज स्रोत मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेखों या पेपायरस पेड़ के पत्तों आदि पर लिखी गई पांडुलिपियों के रूप में मिलते हैं। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पेपायरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। तीसरा पॉइंट भौतिक अवशेष। इसमें लिखोगे इसमें इमारतें, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पच्चीकारी का सामान आदि शामिल है। ठीक है। तो मेन पॉइंट याद करना है तो ये आपके पॉइंट हो जाएंगे। अगर इसके अंतर्गत आपको लिखना है तो आप ये भी तैयार कर लेना। ओके। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपायरस क्या है, ये कहाँ पाया जाता था। तो आंसर में हेडिंग में लिखोगे पेपायरस और इसके अंतर्गत लिखोगे पेपायरस एक सरकंडा जैसा पौधा था जिसके पत्तों पर उत्कीर्ण अभिलेख लिखे जाते थे तथा इसी से ही लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। और पेपायरस पाने का स्थान यानी कहाँ पाया गया था, तो पेपायरस मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। ठीक है। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन प्रिंसिपेट से आप क्या समझते हैं। तो हिस्ट्री की बुक आप एनसीईआरटी ओपन करोगे पेज नंबर 60, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा और आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया। प्रिंसिपेट क्या था, प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। उसके बाद वहाँ का शासक, यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था, वह निरंकुश शासक नहीं था। ठीक है। तो इसी प्रकार आप देखते चलो। ठीक है। और तैयार कर लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आंसर नीचे है, तैयार कर लेना, देखते चलो। ठीक है। अच्छे से तैयारी कर लेना, ये नोट्स है एक प्रकार से। ओके। एम्फोरा क्या है ये सब पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आते हैं। ड्रेसल 20 क्या है, बार बार पेपर में आता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है।
तो टोटल बच्चों इतना ही था, ये कंप्लीट हुआ। ज़्यादा तैयारी के लिए आप मिड टर्म पेपर अपलोड है, कमेंट को चेक कर लो लास्ट सेशन का, और उससे भी लास्ट सेशन का लास्ट 2-3 ईयर के आपको पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वहाँ से आप देख सकते हो, तैयार कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जितने पेपर आपके हुए बच्चों उनका भी सॉल्यूशन अपलोड है अभी तक। मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों शिफ्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों शिफ्ट के स्टूडेंट कमेंट को चेक कर लेंगे, वहाँ से लिंक ओपन करके अपने अकॉर्डिंग अपने पेपर के आंसर चेक कर सकते हैं। साथ में फिर से रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एनुअल में इस पेपर से भी आपके क्वेश्चन होंगे 10-15 नंबर में, ठीक है। तो पूरे पेपर को फिर से तैयार कर लो। सारे पेपर के ऑफिशियल आंसर अपलोड हैं दोनों शिफ्ट के, कमेंट को चेक कर लेना अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑल सब्जेक्ट आंसर अपलोड हैं, देखकर आप आंसर चेक कर सकते हो और अगले एग्ज़ाम के लिए भी फिर से तैयार कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो कर लेना, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।